सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तिर्यणि खग्गणाय रुतारी मोय सैर सिरणे हो आयरी राऊ पसियो परवादिन्यु भव्य जी लोए नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सव्यसाहूणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, मूल नायक 1008 चंदा प्रभु भगवानी की, आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी महाराज जी की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। चंद्र प्रभु भगवान की चरण इश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य भवन कुंद कुंद देव स्वामी ग्रंथ राज रेणसार जी में आज गाथा नंबर 74 में फल को कौन प्राप्त करता है, इस विषय की गाथा में आज अपने व्याख्यान को लिखते हैं। बत्तु समग्गो नाणी सुपत्त दाणी फलम जहाँ लह दी नाण समग्गो विषया परिचित्तो लहदी तहाँ छिव। जैसे वस्तु समग्गो राणी, वस्तु से संपन्न ज्ञानी, आपके घर में धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, संपन्न हैं आप, तो जो वस्तुओं से संपन्न है, धन आदि से संपन्न है ना, ऐसा व्यक्ति सुपत्र दानी, सुपात को जब दान देता है, फलम जहाँ लब्धे, जैसे फल को प्राप्त करता है। धन है तो दान दो, धन नहीं है तो अनुमोदना करो। आपके पास धन है तो दान दो, लेकिन दान देने के लिए धन मत कमाओ। हमें दान देना, हमें दान देना, हमें दान देना है, ये सोचकर आप 5 पापों में लिप्त मत दो। हम बहुत बड़ा व्यापार फैलाएं, बहुत बड़ा व्यापार कर लें, बहुत बड़ा व्यापार करने के भाव रखें। क्यों? हमें भविष्य में दान करना है। आचार्य कह रहे हैं तुम भविष्य में बचोगे तो अब तो दान करोगे ना। ऐसा ना हो जाए कि बड़े व्यापार के चक्कर में हमें दान करना है, इस भाव को लेकर तुमने बड़ा व्यापार शुरू कर लिया और 5 पापों में लिप्त हो गया, पूरा समय व्यापार में देने लगे। कोई कहता है मंदिर क्यों नहीं, अरे पैसा कमाएंगे तभी तो दान करेंगे, तो दिन भर पैसे के पीछे भाग रहे हो और तुमने पैसा कमा लिया और जब दान की बारी आई तब तक तुम बचे कि नहीं बचे, तो तुम्हारा तो अकल्याण हो गया। क्योंकि धन की संपत्ति का अर्जन करने तुमने तीर पाप का बंद किया। तो वैसे ही हो गया कि मुझे नहाना है, मुझे नहाना है, तो कीचड़ में लौट लो। हमें नहाना है तो क्या करें? वो बच्चा तुमको नहाना रहता है ना रोज, क्या नाम तुम्हारा? पीछे प्रियांग। प्रियांग तुम रोज नहाते हो क्या? तो पहले नहाने से पहले साबुन वगैरह लगाते हो ना, साबुन से लगा के नहाते होगे, तो गंदे तो तुम होते नहीं हो, साबुन बेकार हो गई। अरे
साफ जैसे गोरे नारे चिट्टे हो वैसे ही तब नहाते हो तब भी वैसे ही रहते हो, कहीं गंदगी तो लगती नहीं कि यहाँ काला लग गया यहाँ पीला लग गया, ऐसा कुछ होता है क्या? तो पहले थोड़ी सी बाहर जाया करो, रोड पे धूला लपेट के आया करो, कीचड़ लपेट के आया करो, फिर नहाओ तो कम से कम साबुन का उपयोग हो। क्यों प्रियांक सिंह ना? तो नहाने के लिए पहले क्या होना पड़ेगा? गंदा होना पड़ेगा नहीं? क्यों नहाते हो आप? साफ होने के लिए। तो तुम तो साफ पहले से ही थे। तो नहाना है ऐसा करके कोई व्यक्ति बाहर जाकर अपने शरीर पर मिट्टी लपेट के आए तो नवीन, क्या ये उसकी विवेकपूर्ण क्रिया है? मुझे दान करना है, मुझे धर्म करना है, मुझे धर्म करना है, दान करना है, ये सोचकर 5 पापों में लिप्त हो रहा है जो व्यक्ति, उसकी विवेकपूर्ण क्रिया नहीं है। इसलिए आज वस्तु समग्गो, जो वस्तु से संपन्न है, आप संपन्न हो तो दान दो, तब तो फल को प्राप्त करोगे। नहीं तो कन्हैयालाल जी, संपन्न होने के बाद हर व्यक्ति के भाव नहीं होते दान देने के, नहीं होते। ब्याज पे पैसा दे देगा, वो खा जाएगा चलेगा। दूसरे को घर में पैसा बढ़ जाता है तो व्यक्ति क्या करता है? ब्याज पे दे देता है। 2 रुपये लोभ के चक्कर में, 2 रुपये सैकड़ा में 2 रुपये का ब्याज मिलेगा, 1 रुपये का ब्याज मिलेगा, ऐसा सोच के किसी को, दोस्त को, मित्र को, व्यापारी को ब्याज से पैसा दे देता है, क्योंकि खर्चा तो ही नहीं रहा, कहीं खर्चा कहीं है नहीं है। आराम से बैठ जाओ। खर्चा तो कहीं है नहीं है और पैसे को ज़्यादा रख नहीं सकते। पैसा इकट्ठा करके क्या करेंगे? वो सोचता है पैसे से कुछ पैसा कमा लेते हैं, और ये सोचकर वो दान तो नहीं देता, क्योंकि दान देंगे तो चला जाएगा। तो क्या करता है? उधार दे देता है ब्याज पे। 25 लाख 50 लाख पूरी जिंदगी भर की कमाई जो इकट्ठी करता है, 25 लाख 20 लाख 50 लाख क्या कर देता है? ब्याज पे दे देता है। अब जिसको ब्याज पे दी उसने 1 बार ब्याज दे दिया, 2 बार ब्याज देता, अब इनको और हो गया, अरे वो 25 और रखे ना, चलो बे और दे रहे। अभी तो 25 थे, 50 दे दिए, और जैसे ही 50 दिए उसको लग गया घाटा, उसको लग गया घाटा। अब चक्कर लगा रहे हो कन्हैयालाल जी, भैया पैसा कब देगा भैया? वो कह रहे नहीं अभी देखेंगे, बाद में सोचेंगे, अभी तो व्यापार ही नहीं चल रहा, क्या करोगे? अब उसके भाव बदल गए। जिसको देना था, साल भर हो गई, 2 साल हो गए, अब तो दे ही नहीं रहा। घर के सगे संबंधियों के भाव बदल जाते हैं, घर के सगे संबंधियों के भाव बदल जाते हैं, भाई भाई के भाव बदल जाते हैं, जीजा साले के भाव बदल जाते हैं। तुम क्या सोच के दिए थे? बाहर के व्यक्ति को देंगे तो हो सकता है ना दे पैसा वापस, अपन अपने घर के व्यक्ति को दे देंगे। साले को ही दे दिए तुमने व्यापार के लिए, अब मांगते रहो, घूमते रहो, दे ही नहीं रहा। जो सारी कमाई थी वो गई। मंदिर में दान संपत्ति, दान नहीं देते थे, जेब से पैसा निकलता ही नहीं था। तो लोभी की स्थिति यही होती है। लोभी की स्थिति, लोभी का पैसा कभी भी सत्कार्यों में नहीं लग सकता। लोभी व्यक्ति का पैसा, लोभी समझते हो ना? तो लोभी व्यक्ति जो दूसरे के सिर पर हाथ फेर कर तेल निकाल कर अपना काम चला लेगा। अरे कोई तेल लगा के आया है तो उसके सिर पे हाथ फेर के हो गया तेल के, बस स्वर्ग ले हो गया काम। अपने घर का तेल भी उपयोग नहीं करता। बहुत से लोग आते हैं मंदिर में तो दूसरी डिब्बी का ला देना ये चावल। अरे कितने भिखारी हो, घर से एक मुट्ठी चावल भी नहीं लेके आ पाए, मंदिर में भी आकर ला देना और दूसरे की डिब्बी से निकाल के चढ़ा रहे हैं। अपनी डिब्बी का चावल भी नहीं है। तो लोभी व्यक्ति कभी भी दान नहीं दे पाता। तो लोभी का धन नष्ट होता है, अथवा
दूसरों के द्वारा खा लिया जाता, उड़ा लिया जाता है। 3 गति हैं धन की, दान, भोग और नाश। तुम कितना ही धन संचय कर लो नबी, कितना भी कर लो, अरब खरब करोड़ सरब जितना करना है कर लो धन का संचय, 3 गति है। दान दे लो, भोग कर लो, नहीं तो अंत में नष्ट होना है। भोग तुम कर नहीं पाते, पैसा रखा है तब भी भोग नहीं पाते, अच्छी गाड़ी नहीं खींच पा रहे, अच्छे बंगला नहीं खरीद लेंगे, इनकम टैक्स वालों को पता चल जाएगा इतना पैसा आया कहां से इसके पास, कोई शिकायत कर देगा। तो पैसा है लेकिन भोग नहीं भोग पा रहा व्यक्ति, खाते में तो पूंजी है ही नहीं तुम्हारी, 1 नंबर में तो पूंजी है ही नहीं है, तो तुम चाय के भी बड़ी अच्छी गाड़ी नहीं खरीद पा रहे। क्यों? पैसा तो है लेकिन गाड़ी खरीदेंगे तो वो तो नंबर 1 में खरीदना पड़ेगा। एक अच्छा बंगला नहीं बना पा रहे, क्यों? बनाना पड़ेगा तो नंबर 1 में आ जाएगा। कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर पा रहे, क्यों? वो नंबर 1 में आ जाएगा। खुल के दान भी नहीं दे पा रहे, क्यों? वो नंबर 1 में आ जाएगा, पता चल जाएगा भी इतना दान इन्होंने दिया यहां पे। तो भोग नहीं पा रहे, पैसा है, अंतिम होगा क्या उसका? आज बड़े बड़े छापे पड़ते इनकम टैक्स के, ये छापे वो छापे, गुड्डी गुड्डी नोटों के नोटों भरे भरे निकलते हैं, कमरे के कमरे। क्या है ये? नाश। संचय किया, पूरे जीवन भर पाप कर करके दूसरों को खून चूस चूस कर पैसा इकट्ठा किया था, चला गया। धन जैसा आएगा, जैसे स्रोतों से धन आएगा वैसा उसका चला जाएगा। बिल्कुल मानना, एक माँ दूध बेचती थी, दूध ग्वालिन थी, एक ग्वालिन दूध बेचती थी, दूध। तो पानी मिला मिला के उसने खूब दूध बेचा और उससे जो संपत्ति कमाई उससे उसने एक नथ खरीद ली, नाक की नथ खरीदी और बढ़िया ऐसे ठाठ से चलती थी पहन के। एक दिन नदी के किनारे उधर बैठी हुई थी और अपना चेहरा देख रही थी, उसमें वो नथ का पैंच खुल गया, ओ नथ पानी में। अब गिर गई तो वो कहाँ दिखती है? अब तो नहीं दिखती है, कौन नदी में उतरेगा अंदर जाके पानी में। जब वो वापस आई तो लोगों ने पूछा, अरे नथ कहाँ गई, नथ कहाँ गई? कहीं पानी की चीज पानी में गई। कहाँ गई? पानी की चीज पानी में। ऐसे आपको भी पता रहता है आप जो संपत्ति कमा रहे, धन कमा रहे, कैसे कैसे सूत्रों से कमा रहे हो। यदि अनैतिकता से, अन्याय से, पाप से तुमने तीव्र पाप आदि करके, हालांकि धन तो बिना पाप के होते नहीं, कमा ही नहीं पाते, क्योंकि 5 पाप में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील होती है, लेकिन अति वाला होता है एक, जिसे हम कहते हैं अन्याय अनीति। एक कहते हैं न्याय नीति से हमारा मतलब एक निश्चित प्रॉफिट लेकर, एक अपने सिद्धांतों के साथ कि भाई अपन को तो इतना ही प्रॉफिट लेना है, चाहे बाद मार्केट में वस्तु हो चाहे नहीं हो, अपन ने तो अपना प्रॉफिट फिक्स करके रखा है कि अपन को तो 10% ही कमाना है। और एक व्यक्ति होता है नहीं, अपन व्यापार का वो देख कर कमाएंगे, मार्केट में नहीं होगा तो अपन चौगनी रेट में बेचेंगे, जरूरतमंद को भी नहीं देंगे, अपन देखेंगे कहाँ ज़्यादा महंगा बिकेगा। तो ये अन्याय नीति हो गया। न्याय नीति से आप अपना प्रॉफिट निश्चित कर लिए, हमको तो इतना प्रॉफिट लेना है, अब चाहे मार्केट में माल हो चाहे नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको, आप ब्लैक नहीं कर रहे, जमाखोरी ब्लैक नहीं कर रहे, काली बाजारी नहीं कर रहे, आप न्याय नीति अर्जन कर रहे हैं। छोटा सा बच्चा भी आए तो उसको वही रेट, बड़ा व्यक्ति भी आए तो वही रेट, पहचान का आए तो भी वही रेट, अनजान आए तो भी वही रेट, एकदम फिक्स है आपका। अलग अलग चेहरा देखकर अलग अलग व्यापार नहीं चल रहा आपका। ये न्याय नीति का व्यापार कहलाता है। ये न्याय नीति का, इस श्रावक के लिए यही व्यापार कहा है, आप न्याय नीति से व्यापार करें और उस न्याय नीति के व्यापार में जो भी आपका पाप का अर्जन होता है वो अतिथि नाम प्रति पूजा रुधिर मलम दहावते बारी, साधुओं की सेवा कर कर उस पाप को काट लें अपना।
न्याय नीति से व्यापार करने में भी हिंसा होगी। आप सामान रखें तो चूहे वगैरह आदि हो ही जाते हैं, सामान मरते हैं, कीड़े हो ही जाते हैं, मरते ही हैं। किराने का व्यापार हो जिनका तो जीव हो जाते हैं, तो करना ही पड़ता है। आप भी घर की साफ़ सफाई करते तो जाले माले कीड़े मीड़े चींटी मिट्टी सब मरती हैं, अनछना पानी उपयोग होता ही है। और भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, कपड़े धोने में, झाड़ू लगाने में, आग जलाने में। तो ये आप अब कर रहे हो, इससे जो पाप का संचय हो रहा है, तो आचार्यगण कह रहे हैं घर के कार्यों में जो पाप का संचय होता है, व्यापार आदि में जो पाप का संचय होता है, उसको अतिथिनाम प्रति पूजा, अतिथि की प्रति पूजा कर कर अथवा अर्थात यथाओं के सम्मान करके, जो जैसा अतिथि है उसका वैसा सम्मान करके आप अपने पाप को क्षय कर सकते हैं। जैसे रक्त से रंजित वस्त्र को पानी से धो सकते हैं, वैसे ही आप अपने कर्म का क्षय कर सकते हैं। लेकिन कर्म वही क्षय होगा जो न्याय नीति से आपने धर्म कार्य किया है। अन्याय अनीति से इधर तुम लाखों करोड़ रुपए करके आ रहे हो, इधर मंदिर में दान कर रहे हो, वो कुछ नहीं है। शराब के तुमने ठेके ले लिए, मछली पालन करने के तुमने ठेके ले लिए और उससे धन का अर्जन कर रहे हो, उधर सोचे मंदिर में दान कर देंगे तो पाप कट जाएगा। कोई कट नहीं रहा वो पाप, क्योंकि वो तुम्हारा जो पैसा आ रहा है वो अन्याय अनीति का पैसा होते ही नहीं होते। शराब पर अगर ठेके ले लेते हैं, ऐसे ऐसे हिंसक चीज़ों के ठेके ले, मुर्गी पालन का खोल लिया वो फार्म हाउस, पोल्ट्री हाउस, दोस्त के साथ मिलकर पार्टनरी में खोल लिया किसी के, उससे पैसा खूब आ रहा है, तो सोचे चलो देखो अपन दान कर दे रहे हैं। वो थोड़ा पाप का लग रहा है अपन को, उसको पता चल रहा है, लग रहा है उसको पाप लग रहा है मुझे, तो सोचता है चलो दान कर दूंगा तो पाप कट जाएगा पैसे। ऐसे अन्याय नीति से जो पैसे कमा रहा है वो दान करके भी नहीं कटेगा। इसलिए आचार्य ने वस्तु समग्रो, वस्तु से संपन्न यदि आप हैं, ज्ञानी हैं, तो क्या करें? सुपत्र, हर किसी को दान नहीं देना है, सुपात्र को दान देना। ये भी विवेक रखना। पैसा बढ़ जाए तो कुएं में फेंक देना, लेकिन हर कोई स्थान पर पैसे को मत लगाना। पहले स्थान का बोध करना कि जिस स्थान पे मैं धन को लगा रहा हूं वो स्थान कौन सा है। ऐसा ना हो कि धन भी जाए और नित्य पाप का अर्जन भी हो, धन भी जाए और नित्य पाप का अर्जन भी हो। इसलिए अपने पैसे को सोच समझ के उपयोग करो। दान भी दो तो ये देख लो कि मैं किस क्षेत्र में दान दे रहा हूं। ऐसा ना हो कि हम ऐसे क्षेत्र में दान दे दें जहां पर पाप क्रियाएं होती रहेंगी तो उसका पाप भी हमें लगता रहेगा। भिखारी को भी आप खाना देते हो, पैसा देते हो तो सोच समझ के देना। ऐसा ना हो कि तुम पैसा दो और वो आराम से बैठ के मटन मांस मच्छी खाए। यदि भूखा है तो सब भोजन उसको लाकर खिला दो, तुम बिठाल कर। कपड़े फटे हैं तो कपड़े लाकर उसको पहना दो। लेकिन तुमने पैसे दे दिए, उन्हें तो पहनने नहीं है, पहन लेंगे तो कौन कल भीख देगा फिर। तुमने कहा ले कपड़े नए खरीद के पहन लेना, तेरे पास कपड़े नहीं है, वो कपड़े नए खरीद के पहन लेगा तो कल भीख कौन देगा उसे? वो तो पहनेगा नहीं। जब फटे पुराने पहनेगा, तीसरे निकले पहनेगा, तब तो कोई भीख देगा उसे, नहीं तो उसको भी कोई भीख नहीं देगा। इसलिए सोच समझ के देना चाहिए। वो पैसे का करेगा क्या? ले 100 रुपया 500 रुपये खाना खा लेना होटल पे। वो गया होटल पे, सब अभक्ष जितने प्रकार के होते सब खाया। एक बार एक व्यक्ति आचार्य श्री के पास में, आचार्य कथानक सुनाते हैं, एक लड़का आचार्य श्री जुड़ा हुआ था, आचार्य श्री पुरंदर, उसके अंदर बहुत दया भाव रहता था। तो एक बार वो जा रहा था, रास्ते में तो भिखारी बैठे हुए थे 5 6 7, भीख मांग रहे थे, बहुत दिनों से खाने ऐसा बोले। तो उसने कहा ठीक है, एक काम करो, आप ये ढाबा है सामने, आप खा लो, मैं उसको बोल दे रहा हूँ जो भी पैसा होगा मैं दे दूँगा। तो खाना भिखारी ने मैंने खाया और वो तो चला गया। बाद में उसका बिल आया। जब बिल आया तो रोने लगा। गुरु जी के पास आया, अब मैं क्या करूं? उन्होंने
बोल तो आया था, लेकिन उन्होंने तो मछली, मुर्गा, अंडा सब खाए, उसमें उस सब का पैसा उसको भरना पड़ा। उधर उसने मंगा मंगा के उन्होंने सब खाया जितना भी वक्त होता था। ये धर्मात्मा व्यक्ति को उसको पैसा भरना पड़ा। वो आया प्राश्चित, तो गुरु जी अब क्या करें, बोल के तो आ गए थे, तो वो तो देना ही पड़ेगा पैसा तुमको। इतना विवेक नहीं रखा कि स्वयं खिलाते क्या खिलाना है, बोले आए बस। तो इसलिए दया भी करो, दान भी करो, तो सोच समझ के करो, नहीं तो दया अदया हो जाती है। कभी कभी दया भी अदया हो जाती है। तुम्हें किसी पर दया आ रही है, कोई व्यक्ति किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहा था, तुम्हें उस पर दया आई कि क्यों लड़ाई कर रहा है, तुमने उसके राग में उसको जोर से मारा, वो जाके उसका सिर दीवार पे लगा, वो मर गया। एक पर दया आई, एक पर दया आई, दूसरे को तुमने मार दिया, तो बताओ वो दया है या हिंसा है? अशोक जी, हमें दया आ रही है, ओ इसने ऐसा बोला, उसको ऐसा बोला, उससे हमको दया आ रही, इसको नहीं बोलना चाहिए उससे ऐसा, और तुमने जाकर उसमें जोर से एक थप्पड़ मारा और धक्का दिया, वो जाकर उधर दीवार से टकरा गया, जोर से सिर फूट गया, मर गया। अब बताओ आपकी उस व्यक्ति के प्रति दया थी या इस प्रति की हिंसा हुई? वो दया किस काम की थी? एक के राग में दूसरे को मारना दया नहीं है। एक के राग में दूसरे को चार गाली सुना जाना दया नहीं है। एक के राग में दूसरे का घाटा करना ये दया नहीं है। तो हमें तो उस पर बहुत दया, इसलिए हमने जाकर उसको सुनाया, हमें इस पर दया आ रही थी, इसलिए वो परेशान करता तो हमें इस पर दया आई, तो इसलिए जाके हम उसको मार के आ गए। ये दया नहीं है, ये हिंसा है, हिंसा। दया के मायने समझे नहीं हम। दया के मायने तो ऐसे होते हैं, मित्र की भी रक्षा हो, शत्रु की भी रक्षा हो। एक बार एक माँ अपने बेटे को खाना लेकर खेत पर जाती है। तभी वो क्या देखती है, पड़ोस वाला खेत का लड़का और उसका लड़का आपस में झगड़ रहे हैं। दूर से वो देख रही है, आपस में झगड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा तू में हो गई और हाथ पाई पे बात आ गई। वो दौड़कर भागकर आ रही है कि मैं इनको अलग करूं, क्यों फालतू लड़ रहे हैं, ऐसा सोच के आती है। लेकिन तब तक वो आई, उससे पहले बात इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि एक पड़ोसी के लड़के ने जो हल था, जिससे कितनी वो जोतता था, उसी हल को उसके पेट में दे मारा। जब तक मां आ पाती तब तक तो काम तमाम हो चुका था। वो लड़का तो मार कर भाग गया। मां इधर रो रही है, गांव को इकट्ठा कर रही, चिल्ला रही, बचाओ बेटे को बचाओ। तो सब लोग दौड़ दौड़ के आसपास से आए और आकर उस बेटे को देखते हैं, उसका तो बहुत खून निकल चुका था। और जैसे ही अस्पताल उसको लेके पहुंचते हैं, अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते बेटा दम तोड़ देता है। एक लौता बेटा जिसका पति पहले ही मर चुका था, बस एक बेटा ही सहारा था, वो बेटा भी आज मर गया। उस माँ से पूछो आप, उसकी क्या स्थिति हो रही होगी। पति सहारा था एक स्त्री का, वो चला जाए तो आधी तो वैसे ही मर जाती है वो, और फिर बेटे को दूसरा सहारा बेटे में ढूंढती है कि चलो कोई बात नहीं, इसके सहारे रह लेंगे। और वो भी चला जाए तो फिर अब कौन है उसका। रो रो कर उसका तो बुरा हाल हो गया। पूरे गांव के लोगों की बड़ी संवेदना उसके साथ थी कि अच्छा नहीं हुआ, इसके साथ अच्छा नहीं हुआ।
उस लड़की को पकड़कर सजा देनी चाहिए। इसने इस तरह का कुकृत्य किया, भाग चुका था, लेकिन पुलिस के प्रयासों से एक दिन वो लड़का पकड़ा गया। तीसरे चौथे दिन वो लड़का पकड़ लिया गया। पुलिस ने उसको खूब पिटाई की और फिर उसकी अदालत में पेशी के लिए भेजा गया। गवाही के लिए कौन था? माई थी जिसने देखा था, उसको अदालत में बुलाया गया। सारी गांव के लोग वहां मौजूद थे। कहा गया, वकील ने कहा, इस लड़के ने इस मां के बेटे का बेरहमी से खून किया, इसलिए इसको तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए। सारी दलीलें होने के बाद जज जब उस मां से पूछता है, क्या ये वही लड़का है जिसने तुम्हारे बेटे का खून किया था? मां उसकी तरफ देखती है, थोड़ा सोचती है, बोलती नहीं, ये वो नहीं है। जैसे ये बोलती है ये वो नहीं है, पूरी बैठे हुए लोगों में हलचल मच जाती है। क्या? सबको पता है, साक्षात इसने देखा है और इसी ने ही मारा। उसको भी, वो भी कबूल कर रहा है, वो भी अपने उसमें कबूल कर चुका है। जज फिर से पूछता है, भाई अच्छे से देखो, तुमने लिखा था किसी ने तुम्हारे बेटे को, इसने नहीं, ये वो नहीं है जिसने मेरे बेटे को मारा था। फिर से पूछता है, यही है क्या? नहीं, ये वो नहीं है। तो आखिरी जब गवाही मना कर दिया तो जज किसको सजा सुनाएगा? उसने बाइज्जत उसको बरी कर दिया। वो तो बरी हो गया, लेकिन गांव के लोगों में आक्रोश भर गया। तुमने पूरे सभा के सामने पूरे गांव की नाक कटा दी, झूठ बोला तुमने अदालत में जाकर। उस मां के लिए सब लोग आक्रोशित हो गए कि तुमने ऐसा काम क्यों किया? हमने इतनी मेहनत करके उसको पकड़ा किया और उसको सजा दिलाने की बजाय आपने उसे छोड़ दिया। पंचायत बिठाई गई कि इनको गांव से निकाला जाए, इसको सजा दी जाए, मां को सजा दी जाए। अब क्योंकि इसने पूरे गांव का सम्मान खराब कर दिया, झूठा कर दिया, पूरे गांव को झूठा घोषित कर दिया। तो उस पंचायत बुलाई, इस मां को बिठाला गया, तुमने ऐसा क्यों किया? वो बेकसूर तो था नहीं, उसने तो खून किया था और तुमने खुद बोला था उस समय, और अब तुम बदल गए वहां जाकर। तो उसने कहा, मैं अपने बेटे के गम को अभी तक भूल नहीं पाई हूं। मैं अपने बेटे के गम को भूल नहीं पाई हूं। जब इसका बेटा पकड़ा हुआ, जब ये बेटा पकड़ा गया था, उसकी मां मेरे पास आई थी। वो अपने बेटे की प्राणों की भीख मांग रही थी मुझसे कि आप मेरे बेटे को बचा लो। आप लोगों को तो पता नहीं है बेटे के जाने का दर्द क्या होता है। बेटे को खोने का दर्द आपको नहीं पता। मुझे पता है कि जब किसी मां का बेटा जाता है तो उसे कितनी पीड़ा होती है। मेरा बेटा तो जा चुका था, अब मैं नहीं चाहती कोई और मां अपने बेटे के वियोग में ऐसे तड़पे जैसे मैं तड़प रही हूं। मेरा तो जा चुका है। उसको फांसी की सजा मिल जाती तो क्या मेरा बेटा जिंदा हो जाता? उसको फांसी की सजा मिल जाती तो क्या मेरा गम हल्का हो जाता? मेरी पीड़ा तो वैसी की वैसी रहती। एक मां और अपने बालक के दुख में वियोग में तड़प रही होती। जैसे मुझे पीड़ा हो रही है वैसी पीड़ा उसको भी होती है। इसलिए मैंने उस बालक को सजा नहीं होने दी। सब लोग उस मां के पैर छू रहे। ये है दया, ये है दया। हम तो कहते नहीं सजा होनी चाहिए उसे, गलत किया उसने। लेकिन
पापी के प्रति भी पाप के भाव नहीं आना। पापी के प्रति भी पाप के भाव नहीं आना, ये कहलाता है जैन, यही सिखाता है जैन धर्म। बाकी सब तो धर्म ऐसे ही कहते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दो, लेकिन जैन धर्म कहता है नहीं, एक शत्रु के प्रति भी शत्रुता के भाव नहीं रखना, शत्रु के प्रति भी सोचना कोई बात नहीं, सबका कर्म अपना अपना सबको देखता है, कोई तुमको भी देखेगा। त्रिंगुलम पात्याम पदाभ्याम स्वयं पातेन दंडते। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जैसे कोई त्रिंगुल समझते हो, एक फड़ुआ होता है जिससे भूसा खींचा जाता है, ऐसे भूसा समझ, गेहूं का जो भूसा होता है ना, वो भूस चावल में से निकलता है, गेहूं से निकलता है, तो उसको खींचने के लिए वो होता है यंत्र, औजार, जिससे फावड़ा बोलते हैं, त्रिंगुल, उसमें ऐसे निकले रहते हैं 3, हाँ ऐसे खींचते हैं, तो ऐसा रहता है वो। तो कह रहे हैं कि कोई यदि त्रिंगुल पर पैर रखेगा तो वो खुद ही उसके डंडे से खुद सिर पे चोट खाएगा। उसके ऊपर पैर रखेगा तो क्या होगा, डंडा जाके कहाँ लगेगा, उसके सिर में लगेगा। इसलिए जो व्यक्ति पाप क्रिया में संलग्न होगा उसका कर्म उसे स्वयं देख लेगा। देर सवेर होगा लेकिन फल तो मिलेगा। पुण्य क्रियाओं का जब फल मिलता है तो पाप क्रियाओं का ही फल मिलेगा। इसलिए आप किसी के बारे में मत सोचो कि मैं इसको फल दूं, कर्म स्वयं फल देगा, क्योंकि कर्म के यहाँ पर रिश्वत नहीं चलती है, कर्म के यहाँ पर कोई समझौता नहीं चलता है। तो तुम सोचो कि अरे वो कहीं जाके मिल के नहीं सेटल कर ले तो इसलिए हमें आगे आना पड़ेगा, नहीं, आप मत आओ आगे, क्योंकि जब तक उसका पुण्य है तुम क्या, कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब तक उस सामने वाले जीव का पुण्य है तब तक तुम क्या, स्वयं इंद्र भी आ जाए ना तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसका जब पाप कर्म को दे आएगा तभी उसका कुछ हो सकेगा, अन्यथा कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए अपन किसी से बदले की भावना मत रखो, उसका कर्म स्वयं उसको देख लेगा, उसकी करनी स्वयं उसको देख लेगी। हम किसी के प्रति द्वेष और बदले की भावना ना रखें। तो आचार्य कह रहे हैं वस्तु समग्गो, जो वस्तु से संपन्न है ऐसा व्यक्ति यदि सुपत्तम सुपात्र को दानी दान देता है तो फलम जहां लब्धि, जैसे फल को प्राप्त करता है वैसे ही नाण समग्गो, ज्ञान से संपन्न जो व्यक्ति है विषया परिचित, विषय से परिचित हो जाता है तो तहां फलम लब्धि, वे फल को प्राप्त कर लेता है। आपके अंदर यदि ज्ञान है तो विषयों से विरक्त हो गए, आपको समझ में आएगा अरे ये जितना ज़्यादा मैं भोग विलास की सामग्री को इकट्ठा करूँगा, जितना ज़्यादा भोग विलास की सामग्री को बढ़ाऊँगा उतना अधिक मैं कर्म बंध को प्राप्त होऊंगा। जितना कम परिग्रह का संचय करूँगा, जितना कम वस्तुओं का संचय करूँगा उतना कर्म का क्षय करूँगा। अब ज्ञानी होगे तो घर में फालतू अटाला जोड़ के नहीं रखोगे कि रोज दिवाली पे निकालो, साफ करो, वापस कोठरिया में भर दो, फिर अगली साल फिर दिवाली आएगी फिर निकालो, फिर साफ करो, फिर कोठरिया में भर दो। उपयोगी नहीं है। कितना अटाला है आपके पास, 4-4 साल तक तो कपड़े पहनते नहीं हो, वो भी रखें ये सोच के चलो कभी होली में पहन लेंगे, होली में गंदे हो जाते हैं ना तो होली में पहनेंगे। इसलिए वे तुमने विजय वे टी शर्ट जो तुमने रिजेक्ट कर दी वे भी रख के रखे हो, होली में काम में आएंगी, और होली में काम में आएंगी ये सोच के रखे थे, तुम नई पहन के निकले, किसी ने उसी पे रंग डाल दिया, लो अब हो गई होली में काम में। अब ये आ गई अगले साल के लिए होली के काम की, वो रिजेक्ट हो गई, एक और बढ़ गई होली के लिए। क्यों? क्योंकि पता कब तक कौन रंग डालेगा।
जब तुम सज धज के बैठे थे, कोई लिपटाने आ जाए, कोई रंग लगा, तब तो कोई आए नहीं। तुम तैयारी से बैठे थे, कपड़ा पपड़ा पहन के पुराने निकाल के कि आज होली है, लोग रंग लगाएंगे, तो ये कपड़ा पहन ले रहे पुराने, लेकिन कोई आए नहीं। तो सुबह से शाम हो गई, तुम सोचे चलो हम नहा धो के नहीं, आराम से अच्छे कपड़े पहनते हैं। और जैसे ही तुमने नहा धो के नए कपड़े पहन के बाहर बैठे, और वैसे आदमी तैयार था कि ये शाम को लगाएंगे, आज तो अपन प्लान बना के रखे तुम्हारे दोस्तों ने, लो हो गई होली। इसलिए संचय नहीं करो, जितना आवश्यक है उतना रखो। जो चीज आसानी से मिल जाती हैं उन चीजों का संचय मत करो। जो चीज आसानी से हर समय उपलब्ध है, कहीं भी कभी भी मिल जाएंगी, उनका संचय करके मत रखो, खराब हो जाएगी चीज, बेकार हो जाएगी। संचय करने से क्या है, अधिक संचय करने से कुछ फायदा नहीं है। उतना ले आओ, उपयोग कर लो, आसानी से मिलती है। अब तुमने 5 किलो दाल ला के अपने डिब्बे में भर के रख ली 1 साल के लिए, अब जैसे ही चतुर्मास आया उसमें पड़ जाएंगे कीड़े। अब जितने भी चतुर्मास में जितने भी खड़े दान हैं, चाहे आपके कहते नहीं छोला हो, चाहे कोई भी खड़ा धान हो, चना हो, कुछ भी हो, सब में कीड़े पड़ जाएंगे। अब तुम जितने भर भर के रखे हो ना, भी देखना सब में कीड़े पड़ जाएंगे, और 4 महीने बाद तुमको फेंकना पड़ेगा। इसलिए उससे पहले अभी से ही चतुर्मास चालू है, या तो खा पी के ख़त्म कर दो, नहीं तो किसी को दे दो, किसी खाने में काम में जाएंगे, तुमसे ख़त्म नहीं हो रहा हो तो। डिब्बा भर के रखा है तो 1 दिन में तो खा नहीं पाओगे, 2 दिन में तो खा नहीं पाओगे। चतुर्मास लगने के बाद सारे खड़े दानों में, ड्राई फ्रूट्स में, सब में कीड़े पड़ जाते हैं अपने आप, स्वतः ही, मौसम के कारण। तो तुम्हारे कितने डिब्बे भरे काजू रखे हो, टाइट करके कितने भी रख लो, उसके अंदर जीव आ जाएगा। कितनी अखरोट रखे हो, काजू रखे हो, पिस्ता रखे हो, बादाम रखे हो, सब के अंदर आ जाएगा। इसलिए उतना उतना रखो, बाकी का सब दे दो, अथवा खा लो, खत्म कर लो। तुमने संचय करके रखी घर की सामग्री भी, तो सब खराब होनी है। आखिरी में या तो झटकार के खाओगे, अथवा किसी को पकड़ा दोगे, भैया बाई को ले जाए, खराब हो गया, दूसरा मंगाते हैं, तो डबल पाप। एक तो पहले जीवों की हो गई, अब तुमने दूसरे को दिया तो वो खाएगा वो जीवों के सहित। नहीं तो तुम गाय को खिलाओगे, किसी को तो खिलाओगे, करोगे क्या उसका? घर की जो सामग्री खराब हो जाती है उसका करते क्या हो? कहाँ? नाली में। कोई गाय को खिला देते हो, अथवा बाई को दे देते हो, भैया ले साफ करके खा लेना। जी से छूटता थोड़ना है आदमी के, जी से छूटता थोड़ना है आदमी के, कैसे फेंक दें इसको हम? अब ज्यादा ही खराब हो गया, जिसे कोई लेगा नहीं तो उसे तो फेंकना ही पड़ेगा ना। अब थोड़ा बहुत खराब होता है और आपको खाना नहीं है कि भाई थोड़ा खराब हो गया, अपन खा नहीं सकते, तो क्या करेंगे? दूसरे को पकड़ाएंगे, खा ले, बाई को पकड़ा देंगे, बाई नहीं लेगी तो फिर जाके नहीं गाय को खिला देंगे, गाय नहीं खाएगी तो आखिर में कचड़ी में तो जाएंगे। कोशिश तो यही करेंगे, जैसे कहने हो जाए देखो हम कितने दानवीर हैं कि हमने देखो बाई को कपड़े दिए, बाई को खाना दिया। वो खाना क्यों दिया? वो बच गया था, फेंक रहा था तो तुमने दे दिया। कभी ऐसा नहीं सोचा था कभी कि आज इसके लिए बना ले रहे, फेंक रहा था तो चलो उससे दे दे रहे, नाम हो जाए देखो हमने तुम्हें दे दिया। इसलिए यहां पर आचार्य कह रहे हैं, ज्ञानी हो तो विषया परिचितो, धन संपन्नो तो दान दो, और ज्ञानी हो तो विषय से जितना दूर रहोगे, विषयों से 5 इंद्रिय विषय से दूर रहोगे, तो तुम्हारे ज्ञान का कोई फायदा है। नहीं तो ऐसे ज्ञानी होने से कोई फायदा नहीं है कि इधर ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करो, उधर घर में जोड़ जोड़ के रखे जाओ। क्या होगा उससे? कोई फर्क नहीं है। पैसा खूब होगा और तुम दान नहीं देते तो कोई फायदा नहीं उस धन से। सिर्फ पाप का ही अर्जन था, पाप में ही कमाया था और पाप में ही व्यर्थ गमा रहे हो। पाप कर करके कमाया और हिल स्टेशन घूम रहे, कहीं यहाँ घूम रहे, कहीं वहाँ घूम रहे, ये खा रहा है, ये खरीद रहे, वो खरीदे, तो पाप से अर्जन किया धन और पाप में किया व्यय। तो कम से कम धन पाप से अर्जन किया है तो कम से कम भोग करते समय तो थोड़ा पुण्य कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो, दान दे लो,
मंदिर आदि का निर्माण करा दो, प्रतिमा आदि रख दो, तो कम से कम पाप से अर्जित धन का थोड़ा सा पुण्य में तो व्यय होगा। ऐसे यदि ज्ञान को संचय किया है तो कम से कम इतना तो करो कि कसाय कम कर दो, लोभ कसाय कम कर दो। नहीं तो उस ज्ञान का क्या फायदा हुआ? इतने ग्रंथ पढ़े, सास पढ़ पढ़ के पंडित बन गए, और लेकिन वैसी की वैसी कसाय हैं। जैसी जिसके पास ज्ञान नहीं उसके पास वैसी कसाय है, और तुम ज्ञानी होकर भी वैसी कसाय कर रहे, तो उसमें और तुम में अंतर क्या है? एक से शास्त्र नहीं पढ़े, एक ने ग्रंथों को नहीं पढ़ा, प्रवचनों को नहीं सुना, वो वैसी कसाय करता है। एक ने शास्त्र पढ़े हैं, प्रवचनों को सुना है, नवीन तुमने खूब माता जी के प्रवचनों को सुन लिया, सब कुछ किया, लेकिन वैसी कसाय हैं जैसे कि किसी ने नहीं सुनी उसकी कसाय। फिर तुम में और उसमें अंतर क्या हुआ? कोई अंतर तो आना चाहिए, लगना चाहिए। हाँ, ये धर्मात्म व्यक्ति है। देखो, लोग और लोग जैसा करते हैं वैसा ये नहीं करता। सोचे तुम भी और लोगों के जैसे ही करो, तो फिर तुम्हें ज्ञानी कहने से क्या फायदा? आज तुम एक आरिका माँ के परिवार के सदस्य कहलाते हो, सुपार्वती माता जी के परिवार के लोग हैं। अमित, एक नाम से आपको गर्व होता है। हाँ, हमारे खानदान में एक ऐसी बेटी हुई जिसने पूरे देश में हमारे नाम को रोशन कर दिया, चुड़ीवाल परिवार के नाम को। तो लोग भी तुमसे एक्सपेक्टेशन करेंगे कि तुम जैसे लोग छल कपट मायाचारी करते हैं वैसे तुम नहीं करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ किसी का नाम जुड़ा हुआ है, और वैसे ही तुम करो जैसे और करते हैं, तो फिर अंतर क्या? इसलिए व्यक्ति के पास जैसे जैसे नाम जुड़ता जाता है ऊंचे लोगों को, उस व्यक्ति को वैसे वैसे संभल के रहना पड़ता है। जैसे जैसे नाम जुड़ते जाता है वैसे वैसे संभल के रहना पड़ता है। यदि किसी मंत्री आदि का आपके साथ नाम जुड़ गया है, तो आपको भी फिर लोगों से उस हिसाब से रहना पड़ेगा, मिलजुल के। अब हर कुछ नहीं कर सकते तुम, किसी को मार ठोक के नहीं। तुम्हारे पिता यदि कोई मंत्री बन जाए तो बेटे को भी संभल के रहना पड़ता है। किसी का पिता मंत्री आदि ऊंचे पद पे पहुंच जाता है, तब बेटे से नाम जुड़ा ना, इसका बेटा है ये, उसकी भी एक एक क्रिया को पब्लिक देखती है। ये मंत्री का बेटा देखो कैसा कर रहा है, देखने आप टीवी में आते ही नहीं आते? मंत्री के बेटे ने ऐसा किया, मंत्री के भाई ने ऐसा किया, मंत्री की पत्नी ने ऐसा किया, मंत्री के भतीजे ने ऐसा किया। अरे मंत्री ने वो मंत्री अलग है, भतीजे अलग, तब भी वो नाम जोड़ा है तो लोग उसको भी ले रहे हैं, तो उसका असर उस पर पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है असर? मंत्री पे पड़ता है। काम बिगाड़ रहा है भतीजा, और असर पड़ रहा है चाचा पे। कहीं का असर कहीं, क्योंकि नाम जुड़ चुका है। जब किसी से ऊंचे व्यक्ति से नाम जुड़ जाए अपना, आज हमारा नाम विश्वसार जी से जुड़ा है, हम जो करेंगे उसका असर वहां पड़ेगा। हम जो यहां करेंगे उसका असर वहां पड़ेगा, तो हमको भी संभल के रहना पड़ेगा। भैया वो मांगा चुंगी नहीं करते तो अपने भी नहीं मांगना चुंगी करना, नहीं तो लोग कहेंगे लो क्या कर रही है। असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो जैसा सामने वाला है, अब आपको भी वैसा ही बन के रहना पड़ेगा, नहीं तो लोग फिर देखेंगे। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे? पर आ रही तो पुनः हम फिर कल चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलें जिनवाणी हेलो। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो